सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने, सदगुरु स्वामी जी श्री ज्ञानेश्वरी बाई महाराज ने, संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, भक्ति बिसारी राम की मानव देही पाए, पछतासी सुख राम कहें, लख 84 माँ। बोलो राम। भाई कहते हैं संसार में आके हम भक्ति तो करते ही हैं, ऐसा कोई नहीं संसार में जो भक्ति नहीं करता, सब भक्ति कर रहे हैं। भक्ति किसको कहते हैं? किसी को प्रसन्न करने की कला को भक्ति कहते हैं। आज हम एक बहुत ही दिव्य ज्ञान लेके आए हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर भविष्य में भी आपको अपने आध्यात्मिक ज्ञान को ऊंचा ले जाना है, अपडेट करते रहना है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा दिव्य ज्ञान, निष्पक्ष ज्ञान, स्पष्ट और पारदर्शी ज्ञान कहीं मिलने वाला नहीं है। वैसे तो कहते हैं नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। संसार में भक्ति कई प्रकार की होती है। जो पिता की भक्ति करता है उसे पितृभक्त कहते हैं, जो माता की भक्ति करता है उसे मातृभक्त कहते हैं, जो शिव की भक्ति करता है उसको शिव भक्त कहते हैं, जो हनुमान की भक्ति करता है उसे हनुमान भक्त कहते हैं, विष्णु भक्त कहते हैं। ऐसे जो गुरु की भक्ति करता है उसे गुरु भक्त भी कहते हैं। हम जिसकी भक्ति करते हैं उसी के भक्त कहलाते हैं, या ऐसा कह लें कि हम जिसके भक्त कहलाते हैं हम उसी की भक्ति करते हैं। यानी हम जिसको प्रसन्न करना चाहते हैं हम उसी के भक्त कहलाते हैं। अब प्रश्न आता है कि मानव तन पाके हमको कौन सी भक्ति करनी चाहिए? तो मैं कहते भक्ति विसारी राम की मानव देही पाए। और जितनी भी भक्ति है ना, ये हमको 84 में लेके जाएगी। कुछ दिनों का सुख देगी, बाद में दुख देगा ही देगा। लेकिन राम जी की अगर भक्ति कर ले और ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का चक्कर मिट जाए तो हमारा मानव तन पाना सार्थक हो गया। लेकिन ये राम नाम की भक्ति बिना गुरु के मिलेगा कैसे? तो सतगुरु जब मिलेंगे तो मिलेगा। इस संसार में अब गुरुओं की तो भरमार लग गई है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लिया और अपने को सदगुरु कहने बैठ गए। जो दोष पाप लगेगा वो तो निर्णय बाद में होगा, लेकिन जीव का तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए पहले भक्ति के भेद को हमें समझना चाहिए। हम गुरु बनाने से पहले, सदगुरु के पास जाने से पहले हमको भक्ति का भेद समझना चाहिए। वेद, भेद, लबेद और छुच्छम वेद, ये 4 प्रकार की भक्ति, या ऐसे कह लें कि नवधा भक्ति, सांख्य योग, अष्टांग योग और पराभक्ति। हमको किसकी भक्ति करनी है पहले तो ये निर्णय लें, और उस भक्ति के बारे में हमको समझना चाहिए कि इस भक्ति को करके हम कहाँ तक जाएंगे और हमको क्या मिलेगा। तो आज हम इसी श्रृंखला में लगातार 3-4 दिन तक आपको यही ज्ञान देने वाले हैं। नवधा भक्ति का भेद, सांख्य योग भक्ति का भेद, अष्टांग योग भक्ति का भेद और पराभक्ति भक्ति का भेद, ये हम आपको देने वाले हैं। जरूर आप मुझसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बिना किसी विघ्न के आप हमसे जुड़ सकें। कोई भी प्रश्न है, कमेंट है, तो ज़रूर कमेंट में जाएं और हमको प्रश्न पूछें जो मर्यादित हो। हम आपके प्रश्नों से बड़े प्रसन्न होते हैं। आज शुरुआत करते हैं नवधा भक्ति। शिष्य जाके गुरु से कहता है कि कृपा करो गुरु शिष्य को
तारो। भरम करम मन ममता मारो, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। दया करो दाता शिष्य को तारो। भरम करम मन ममता मारो, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। दया करो दाता शिष्य को तारो। जन्म जन्म मैं बहु दुख पायो, जन्म जन्म मैं बहु दुख पायो। ताते शरण तुम्हारी मैं आयो, ताते शरण तुम्हारी मैं आयो। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। दया करो दाता शिष्य को तारो। ऐसा निज भेव भेद में पाऊं, आवागमन बहुर नहीं आऊं। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। दया करो दाता शिष्य को तारो। तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा, तुम दाता मैं मांगता हूँ तेरा। सुन साहेब गुरु समर्थ मेरा, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। दया करो दाता शिष्य को तारो। कहीं सुख राम दान देवो साईं, परम पद बिना ले सुम नाही। कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। दया करो दाता शिष्य को तारो। बोलो राम। शिष्य गुरु के पास जाके कहता है, हे गुरु महाराज मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर मेहर करो और मुझे भवसागर से तरने का भेद और भक्ति बताओ। तो सिख पर दया मेहर गुरु कीनी, भगत भेद मुख भाखे। सावधान सब ही होए सुन, जो कसर कौर नहीं राखे। जब शिष्य ऐसा पूछता है, ऐसा दयनीय दशा में आके विनम्र भाव से होके लघुता से पूछता है कि मेरा भरम तोड़ दो महाराज, भरम करम मन ममता मारो। ऐसा ज्ञान दो जिससे मेरा भरम और मेरा कर्म और ममता सब नष्ट हो जाए। तब गुरु महाराज कहते हैं कि मैं जो भेद दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, सावधान सब हुई सुन, जो कसर कोर नहीं राखू, मेरी एक बात भी गलत नहीं है, उसको ध्यान से सुनो। तो मैं कहते हैं सुन सिख भगत भेद सब
ना राम 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 राम। सुन सिख भगत भेद सब, कैसा करो, न्यारी न्यारी भक्ति है। सुन सिख भगत भेद सब न्यारी। लेकिन सबसे पहले क्या बताऊंगा कि नवधा भक्ति 4 9 प्रकारी। नवधा भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की। कौन कौन? गावे सुने टहल लघुताई, मूरत पूज बिचारी। नवधा भक्ति में क्या क्या है? गावे सुने टहल लघुताई, मूरत पूज बिचारी। मूर्ति की पूजा, कीर्तन करना। गावे सुने टहल, सेवा करे, विनम्रता रखे और मूर्तियों की पूजा करे। ऐसे 9 प्रकार की भक्ति का भेद मैं नवधा भक्ति में तुम्हें बताने जा रहा हूं। गुरु कहता है, हे सिख, श्रवण सुन ज्ञान नर सीख्या, भिन्न भाव बो भाके, छापा तिलक गले बो माला, नाम सुर गुण नित भाखे। इस भक्ति में हमको सुन के ज्ञान हो जाता है। कहीं कोई सत्संग में, कहीं कोई कथा में गए और वहाँ जाके हमने ज्ञान को सुना। श्रवण सुन ज्ञान नर सीख, सुन सुन के ज्ञान सीख लिया, देख देख के ज्ञान सीख लिया कि ऐसे ये पूजा करते हैं, ऐसा करने से ऐसा होता है। कहीं भागवत सुन लिया, कहीं राम कथा सुन ली, देखा देखी छापा तिलक भी लगाने लगे और कहीं से जाके अपना माला खरीद लिया। तो कोई स्फटिक की माला है, कोई मोतियों की माला है, कोई माला है, ऐसी माला पहन के, कोई तुलसी की माला है, और लेके और भजन करने लगे। ये नकल मार के श्रवण सुन लिया। श्रवण सुन ज्ञान नर सीखा। इसमें कोई गुरु नहीं बना है, श्रवण सुन लिया। किसी कहीं कथा में गए, सत्संग में गए, ज्ञान सुन लिया और कैसे कैसे भक्ति करी जाती है, अब अपना भाग सीख लिया। फिर क्या किया कि व्रतवास 11 करनी, एकादशी का व्रत करने लगे, कोई और व्रत करने लगे। तीर्थ धाम फिर जावे, तीर्थों में घूम घूम के वहाँ का ज्ञान सुनने लगे, वहाँ का दृश्य देखने लगे और ऐसे करके भक्ति आने लगी। सेवा करे सपाड़ा जल ले, कोई गरीब अभ्यर्थी मिला तो उसकी सेवा भी कर दी, कहीं प्याऊ लगवा दिया। व्रतवास 11 करनी, व्रत करे, एकादशी करे। तीर्थ धाम फिर आवे, तीर्थों में जा जा के घूम घूम के ज्ञान हासिल करे। सेवा करे सपाड़ा जल ले, चौका नित्य दिरावे। उत्तमता ही रखे, सेवा करे और दोनों टाइम स्नान करे। ये नवधा भक्ति का एक अंग है। पानी पीवे डोर सो खाचर, उत्तमाई बो किरिया। बेर बेर पानी पग धोवे, भावे बाहर घर फिरिया। किसी के हाथ का जल नहीं पीता, अपने हाथ से पानी लेके पीता है। जब कहीं बाहर जाए, घर में से बाहर निकले आवे तो पैर को धोता है, बार बार पानी को छिड़कता है। ये सब नवधा भक्ति का एक अंग है। शील सांच संतोष क्षमा को, अपने अंदर सील रखे, सीख सीख के कि ऐसा नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है ऐसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, संतोष करना चाहिए। कर फेरे नित माला, किसी का देख लिया तो अपना माला भी फेरने लग गए, राम राम करने लगे। दया दान देवल नित जानो, सुबह शाम रोज मंदिर में जाता है, दया करता है, दान देता है। तो माई कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो तीनों, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, इनमें कोई अंतर नहीं समझता। नवधा भक्ति में वो सब देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की, देवी की, देवता की, सबकी। और निंदा तजे नाम नित लेवे, किसी की बुराई नहीं करते।
वो सबको एक जैसा मानते हैं, सबको सरस बखानी, वो सब में कीमत समझते हैं। शिव जी भी वैसे ही महान है, विष्णु जी भी वैसे ही महान है, ब्रह्मा जी भी वैसे ही महान है। चाहे किसी का भी नाम लो, सब एक ही जगह मिलते हैं, सब एक ही जगह राजी होते हैं, ऐसा भाव मन में रखता है हमेशा। उसके मन में ऐसा भाव नहीं है कि ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग है, नहीं, सब देवी देवता सब उनके लिए एक ही है। सेवा करे चंदन बो चर्चे, गावे सुने सयाना, नवधा भक्ति इसी विध कहिए, ए अंग सोच में आना। ये नवधा भक्ति का अंग है। सेवा करे, चंदन लगावे, चंदन चढ़ावे और कीर्तन करे, भजन गावे, रात दिन हारमोनियम लेके, ढोलक लेके खूब बढ़िया बढ़िया हरजस गावे, हरजस सुने, रात दिन हरजसों में लगा रहे और हर समय हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा, ऐसे गावे, मस्त रहे एकदम। सीताराम 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 सीताराम, राधे 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 राधे। सेवा करे चंदन बहु चर्चे, गावे सुने सयाना, बढ़िया बढ़िया हरजस गावे, बढ़िया बढ़िया गीत गावे, सुने, उसमें मस्त हो जाए। ये नवधा भक्ति का अंग है। भाई कहते हैं, जिग जाप सो जोग जपी, जे चित चेतन शुद्ध होई, गत मुक्त विष्णु फल पावे, कपट न राखे कोई। भाई कहते हैं, ऐसा जो काम करे बिना कपट के, यज्ञ करे, जाप करे, तो उसकी गति क्या होती है, वो मुक्ति पा जाता है। और मुक्ति का फल विष्णु लोक का है। तो भाई कहते हैं कि नवधा भक्ति में जब गहराई आ जाती है, वो खूब गाना गावे, कीर्तन करे, हरिजस गावे, भागवत करे, रामायण पढ़े, गीता पढ़े और अर्थ बतावे, खूब बढ़िया यज्ञ करावे, जप करावे, महामृत्युंजय जाप करावे, ये सब नवधा भक्ति का अंग है। कीर्तन करे, 24-24 घंटे का अखंड कीर्तन करे और बढ़िया बढ़िया धुन निकाल के ढोलक बजावे, हारमोनियम बजावे, मस्त हो जाए एकदम। मन में कोई कपट नहीं, किसी से छल नहीं, किसी के ऊपर क्रोध नहीं, दया नहीं, ऐसी भक्ति जो करता है, तो भाई कहते सुन सिख विष्णु भगत विस्तारा, ये सब विष्णु जी की भक्ति में आता है। ये अंग साजे साधु, अगर ऐसी भक्ति कोई करे तो जिस तरीके की, जितनी गहराई होगी भक्ति में, जैसी सजे मुगत गत तैसी, इदक न ओछी बांधू। महाराज कहते हैं, इसमें ना कोई में ज़्यादा ना कोई कम। उसकी मुक्ति कैसी होती है, जैसा उसका प्रेम है नवधा भक्ति करने में। गावे सुने टहल लगुताई, मूरत पूजा विचारी, श्रवण सुन ज्ञान नरसी क्या, भिन्न भाव बो भाके, चापा तिलक गले बो माला, नाम सुगुण नित भाखे। वो रोज सुगुण भक्ति का नाम करे, राम 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 राम, ऐसे राम 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये नवधा भक्ति का अंग है। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो राम कृष्ण किसी में भेद नहीं समझता, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबको एक ही समझता है, सबकी महिमा करता है, किसी की निंदा नहीं करता। ऐसा जो व्यक्ति है, पूजा में जितनी गहराई रखेगा उतना ही सुंदर उसको मुक्ति मिलेगी। 4 प्रकार की मुक्ति विष्णु लोक की है। कौन कौन सी? पहली मुगत लोक में आया, सालोक की मुक्ति। दूजी सभा बिराजे, तीजी मुगत पास ले बैठा, चौथी विष्णु कहीजे। ये 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है नवधा भक्ति में। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य।
निहचे मुगत नहीं है कोई, लेकिन वो आवागमन से मुक्त नहीं है। 4 दिन सुख लइए, ये कुछ समय का सुख है जो वहाँ विष्णु लोक में जाके लिया जाएगा। क्यों कि एक दिन ऐसा भी आता है कि जब चल काल विष्णु को पकड़ी, कौन शरण तब रहिए। तब किसकी शरणागति लेगा जब विष्णु लोक ही मिट जाएगा। तुम्हारे तपस्या करे जत को साजे, करवत झाप मरे हैं, जामन जुगत जीव ताराखे, ताहीं जन्म धरे हैं। बोलो रहा, ये मन अंत समय में जहाँ रखता है वहीं पे ये जीव जाता है। ये नौधा भक्ति का फल है। रामायण में भी नौधा भक्ति का बताते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों की संग करे, घूम फिर के तीर्थों में जाके, बहुत पवित्र स्थानों पे जाके, जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाके संतों का संग करे और कथा में मेरा अपना मन लगा के रखे। दूसरी भक्ति क्या है? रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, संतों की सेवा करे, गुरु की सेवा करे। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु की सेवा, ये महाराज कहते हैं तीसरी भक्ति है, गुरु की सेवा। और चौथी भक्ति क्या है? भगवान का गुणगान कीर्तन करे। चौथी भगति मम गुणगन करे, कपट तज ज्ञान, गान गान करे, कीर्तन करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पांचवी भक्ति क्या है कि मेरे अंदर विश्वास रखे और मंत्र का जाप करे। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। छठी भक्ति क्या है? कर्मों में अनासक्ति, यानी ईश्वर के प्रति समर्पित करके ही काम करे। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातौ सम मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति कैसी है? मेरे ही समान संसार में सबको देखे और संतों की हमसे ज्यादा कीमत करे। आठवें जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। किसी की निंदा नहीं करे, हानि लाभ में एक समान बना रहे और संतोष करे। 8वीं भक्ति है। और नवम सरल सब सन छलहीना, किसी के संग कपट नहीं करे, सबके संग दया करे। मम भरोसे ही हरखन दीना, मेरा भरोसा रखे, मेरे ऊपर विश्वास करे। ऐसा भक्त विष्णु लोक को जाता है, वैकुंठ लोक को जाता है। तो ये आपके सामने में नौधा भक्ति का विशेष भेद बताया, जिसका सार यही है कि जो भक्त नौधा भक्ति करता है, गुरु जी बताते हैं उसका लक्षण क्या है कि वो तीर्थों में जाए, व्रत करे, ज्ञान को सुने और सीखे, छापा तिलक लगाए, हर समय मुख से राम 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 या हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि ओम 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 कुछ का भी जाप करता रहे। व्रतवास करे, एकादशी व्रत रखे, तीर्थ धाम में जावे, सेवा करे और अपनी सेवा देवे नहीं किसी को।
शील साथ संतोष और क्षमा रखे, दया दान रखे, रोज़ मंदिर में जाए, रोज़ मंदिर में जाके वहाँ के जो विग्रह है उसमें अपना प्रेम रखे। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जो तीनों में कोई दुविधा नहीं रखता, तीनों को एक समान मानता है, किसी की निंदा नहीं करता, ऐसा जो भगत है वो नित्य कीर्तन करते हुए विष्णु लोक में जाता है और विष्णु लोक में वो निवास करता है। अधिक से अधिक वो 4 प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करता है, सायुज्य सामीप्य सालोक्य और सारूप्य। और इस मुक्ति का जो फल है वो भोगने के बाद, उस समय निकलने के बाद वापस मृत्यु लोक में आके फिर वो वैसी ही कमाई करता है और वो फिर वही काम करता है, फिर भागवत सुनता है, फिर वो कथा सुनता है, फिर वो छापा तिलक लगाता है, फिर वो कीर्तन करता है और यही साइकिल उसका चलता रहता है। फिर विष्णु लोक में जाता है, लेकिन ना विष्णु लोक की मुक्ति होती है ना उस जीव की मुक्ति होती है। इसलिए नवधा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़ी उपाध, सांख्य योग साजो मदी विद्या माही बाद। भाई के नवधा भक्ति करें तो उसका ये फल है, इसमें निंदा नहीं है, निर्णय है। और अब मैं आगे आपको दूसरा सांख्य योग की भक्ति का भेद बताऊंगा, उस वीडियो का इंतज़ार करें, वो आपको कल बताएंगे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य।